अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सलीम खालिक साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और क्रिकेट के ऊपर ख़ास तौर पर इनकी नज़र है। इनके कई तज्ज़िये ऐसे हैं और प्रेडिक्शन ऐसी होती हैं जो आगे चलकर सच साबित होती हैं। और पाकिस्तान के क्रिकेट को और क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मामलात होते हैं, इतना सीनियर सहाफ़ी होने के बाद आपको बहुत कुछ मालूमात हासिल हैं। मेरे फेवरेट सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी सलीम खालिक साहब हैं, जिन्होंने आज कॉलम लिखा है और कॉलम के अंदर कहा है कौमी टीम का तियां पाचा ना करे। क्यों कहा है उन्होंने ये बात और क्या वजूहात है, इस कॉलम के अंदर क्या ऐसी बातें उन्होंने की हैं, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं ताकि हम उसके बाद बैठकर ये बात डिसाइड कर सकें कि क्या बातें सही हैं क्या गलत। उनके कॉलम का कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूं। कॉलम का आगाज उन्होंने इस तरह किया है। वसीम अकरम ने एक तारीखी जुमला कहा था कि हम अपने सबसे बड़े खुद दुश्मन हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। वाकई कम अज़ कम क्रिकेट की हद तक तो ऐसा ही है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी दुनिया क्रिकेट पर दाग बिठा रह चुकी है और पाकिस्तान को कई मैचेस भी जितवाए हैं, मगर मुल्क में उन्हें मखसूस हलकों की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता है। याद रहे कि बाबर आजम और रिजवान ने जो मैचेस जितवाए हैं उनका सीरीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही वो सीरीज जितवाने में अहम साबित होते हैं वो मैचेस। या तो हम सेमीफाइनल या फिर हम फाइनल के अंदर आकर हार जाते हैं और सीरीज हमारे हाथ नहीं आती। तो इसलिए ऐसे मैचेस जितवाने का कोई फायदा नहीं है कि पाकिस्तान सीरीज के अंदर आए और सीरीज हार कर बाहर आ जाए। तो ऐसी मैच जितवाने का या ऐसा वो करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को। बाबर आजम तेजी से अहम बैटिंग रिकॉर्ड अपने कब्जे में करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम पीएसएल में तेज तरीन सेंचुरी के बावजूद उनकी इनिंग्स में खामियां तलाश करने लगते हैं। कुछ ना मिले तो कभी अंग्रेजी में महारत ना होने की बातें होती हैं और किसी का खेल अच्छा ना हो तो कौमी टीम से निकालने की बात आ जाती है। लेकिन उम्दा कारकर्दगी के बावजूद कोई आपको पसंद ना आए और बाहर करना चाहें तो इस पर क्या कहा जाए। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद नौजवान स्टार्स की नई खेप तैयार होकर आई है, वरना कुछ अरसे पहले तक तो साबुन और शैम्पू तक बेचने के लिए माजी के क्रिकेटर वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी को इश्तेहारात में लाया जाता था। अब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिद शाह आफरीदी भी ब्रांड्स बन चुके हैं। इन्होंने ये वाली जो बात की है कि किसी का खेल अच्छा हो और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाए तो ये गलत है, उसको बाहर नहीं करना चाहिए। बाबर आजम के खेल के हवाले से किसी ने या मेरी हद तक अगर बात की जाए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि बाबर आजम अच्छा नहीं खेलता है या उसकी बैटिंग के अंदर किसी किस्म का फॉल्ट है। उसकी कप्तानी के अंदर जो जो खामियां हैं और जिसकी वजह से कौमी टीम को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, मैं सिर्फ वही वाली बात करता हूं। बाबर आजम को मैं नहीं चाहता कि टीम से बाहर हो, लेकिन पाकिस्तानी टीम का कप्तान कोई और होना चाहिए। जो मेरी सोच है, हो सकता है ये सोच गलत भी हो, लेकिन जब तक बाबर आजम रहेंगे हम ना कोई सीरीज ना कोई टूर्नामेंट, एक आध कोई तुक्के से जीत जाए तो जीत जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बाबर आजम कर सकते हैं। 3 साल के अरसे में उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने बहुत सारी दोस्तियां भी निभाई हैं और उन्होंने अपनी पावरफुल कायद होने का सबूत दिया है। और उसका सबूत यह है कि शान मसूद को जब वनडे का नायब कप्तान बनाया गया था तो उन्होंने भरपूर एहतजाज किया था और नायब कप्तान को खेलने का मौका ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये हो गई है कि बाबर आजम जो है वो अपने आप को पावरफुल कप्तान साबित कर चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई जा रही है। बाबर आजम को रेस्ट करवाने की बातें हो रही हैं और उन्हीं के दोस्त शाहिद शाह आफरीदी को मैच का कप्तान बनाकर दोस्ती के अंदर दरार डालने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है ऐसा कोई गैंग है और उसके अंदर आप दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। कौमी टीम की, ये कौमी टीम की बात हम कर रहे हैं, किसी गैंग की या ऐसी किसी तंजीम की बात नहीं हो रही कि अगर कोई एक कप्तान है तो उसकी दोस्तियां भी हैं लोगों से और उसको डिवाइड एंड रूल करके हटाया जा रहा है। अजीब सी मुझे बात समझ में नहीं आ रही। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को इसका नुकसान होगा। दोनों खिलाड़ी आराम के बिल्कुल मूड में नहीं है। याद रहे कि हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को और शायद शादाब खान को भी आराम करवाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का एक बयान सामने आया। और ना सिर्फ इन दोनों का, अच्छा इन लोगों की प्लानिंग क्या होती है, दोनों खिलाड़ियों की मैंने देखा है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की खुद से अगर कोई बात नहीं करनी तो वो दूसरे लोगों से, करीबी जराए से, अपने दोस्तों से, अपने खिलाड़ी जो टीम के अंदर मौजूद है उनके जरिए वो बात कहलवाई जाए, जिसकी वजह से उसका असर हो, खुद आप अच्छे बनकर सामने आ जाए और जो आपको बात कहनी है
वो दूसरे आपके ज़रिए कह दें और आपकी बात भी मैच्योर हो जाती है, उसको बात को समझा भी जाता है और कही भी जाती है। लेकिन अपने मुंह से कोई बात नहीं कहनी, दूसरे के मुंह से कहलवाओ, और अगर कोई पूछे तो कहना मैंने तो ये वाली बात की ही नहीं है। बिल्कुल आराम के मूड में नहीं है। याद रहे कि अफगानिस्तान की सीरीज़ के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जब आराम की बात की गई थी तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया था। दुनिया भर के अंदर जो क्रिकेट होती है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि नए खिलाड़ियों को और बैकअप बनाने के लिए आपको सीनियर्स खिलाड़ियों को आराम करने का मौका दिया जाता है। वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे, आराम भी करें। कोई इतनी बड़ी कोई कंप्यूटर नहीं है जो आप बिल्कुल नहीं थकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना अलग हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वजह से ही पाकिस्तान की इस हाल के अंदर है, और पूरा मुल्क पाकिस्तान का इसलिए है कि हम लोग पूरी दुनिया से हट कर करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम पूरी दुनिया से पीछे हो गए हैं। वो सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं, हर लिहाज से हर चीज़ के अंदर मुल्क के अंदर ये चीज़ हो रही है कि हम दुनिया से हट कर कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी एक वाज़ेह मिसाल मैं ये करता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये है कि सिग्नल के अंदर रुका जाए। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सिग्नल के अंदर रुकना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, सिग्नल को तोड़ दिया जाए। और एक चीज़ अगर पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो होते हैं, हर शहर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर अगर किसी जगह रेट एक ही होते हैं लोग, पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। पाकिस्तान के अंदर एक गली के अंदर जो मुख्तलिफ दुकानें हैं या ठेले खड़े हुए होते हैं, उनके अंदर हर चीज़ के रेट जो हैं वो दूसरी जगह से मुख्तलिफ होते हैं। बराबर में ठेला खड़ा हुआ है, उसके पास केला या अंगूर जिस रेट पर है उससे बराबर वाले ठेले के ऊपर कोई और रेट दे रहा होगा। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि हम दुनिया से हटकर चलने की कोशिश करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है कि आज पूरी दुनिया में सबसे पीछे है। बांग्लादेश का टका भी 1 रुपए के मुकाबले में 3 रुपए का मिल रहा है। आप किस पोजीशन पर है, आपकी औकात क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिए, फिर फैसला कीजिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस बात का इजहार किया कि हम नहीं आराम करेंगे और किसी को आराम करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हम बैकअप नहीं बनने देंगे, हम ना ही दूसरी खिलाड़ियों को मौका देंगे, और ख़ुद ही हर टीम के ख़िलाफ़ हम खेलेंगे जब तक हम अनफिट नहीं होते। कहने का मकसद ये है कि दूसरे खिलाड़ियों को मौका और बैकअप बनाने की कोशिश ना की जाए, सिर्फ हमको ही खिलाया जाए और हम जो कह रहे हैं वही चीज़ मानी जाए। बाबर आजम और रिजवान को आराम दिया गया तो टीम का इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा, जिसकी वजह से कौमी टीम नीचे आ जाएगी, कौन सा भी आसमान की बुलंदियों पर जा रही है। वैसे भी PSL के दौरान कई दिन फरागत के मिले हैं। अफगानिस्तान से कौन से 15 मैचेस हैं, 4 दिन में T20 सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर UAE के अंदर ही खेलनी है तो फिर इन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। वैसे माजरत के साथ PSL की कारकर्दगी तो बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, खुसूसन रावलपिंडी की डेड पिचेस और छोटी बाउंड्रीज पर तो हर खिलाड़ी ब्रैडमैन ही नज़र आ रहा है। लोग वैसे भी बहुत जल्द प्लेयर्स को आसमान पे चढ़ा देते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हुकाम ठंडे दिल से सोचें, अगर बाबर और रिजवान पसंद नहीं या ऐसा लगता है कि उन्हें टीम में अपना ग्रुप बना हुआ है तो बताएं वो कब ख़राब खेल कर या कौन सी सिफारिशी खिलाड़ियों को खिलाया है। अगर कोई है तो उसे ज़रूर बाहर निकालें, बसूरत दीगर आराम से कारकर्दगी से लुत्फ़अंदोज़ हों। अच्छी टीम को खुद से ख़राब कौन करता है? अगर किसी से शिकायत है तो उसे मुलाकात करके मदऊ करके बताएं कि ताकि वो ख़ुद को बेहतर बना सके। वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप का ये साल है, भारतीय पिचेस पर पाकिस्तान के पास जीत का अच्छा मौका है, ऐसे में टीम को सेट ही रहने दें। तवील अरसे के बाद ऐसा माहौल नजर नहीं आया जब खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात नहीं हैं, सब एक दूसरे की कारकर्दगी से खुश हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी भी तरह ना छेड़े, और ग्रुप बंदी जो इन दोनों की हुई है, और इसके साथ साथ जिन जिन खिलाड़ियों को वो खिलाना चाहते हैं कप्तान और नायब कप्तान से मशवरा किया जाए, नायब कप्तान भी तब्दील ना हो। और सलीम खालिक साहब की कॉलम का मकसद यही है कि जो ग्रुप बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कौमी टीम के अंदर, उस ग्रुप को ना छेड़ा जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये डराया है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आपने छेड़खानी की, बाबर आजम एंड कंपनी को छेड़ा, तो ये आसमान से ज़मीन पर आ जाएगी कौमी टीम। अगर बात की जाए
टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तानी टीम बिल्कुल सेट नहीं है, वनडे के अंदर भी कोई इतनी खास कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, T20 के अंदर हम वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचकर हार जाते हैं, हम सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, बाबर एंड कंपनी को खेलने दिया जाए, इनको चलने दिया जाए और इनकी जो डिमांड्स हैं उसको भी पूरा किया जाए। कोई सीरीज आप खेलने जाते हैं, उसके अंदर एक आध मैच कोई खिलाड़ी जिता देता है, आप वो मैच जीतकर सीरीज हार कर बाहर आ जाते हैं। कौन सी ऐसी सीरीज है जो 3 साल के अंदर बाबर आजम ने आपको बहुत ज्यादा तीर मारकर जितवाई है? मुझे जरा वो सीरीज बता दें, और ताकि हम ये भी फैसला कर लें कि कौन सी चीज है जो बाबर आजम और रिजवान के होने की वजह से नहीं हो रही, और अगर ये नहीं होंगे तो वो हो जाएगी। ऐसा कौन सा छू मंतर ये खिलाड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है सीनियर सहाफी सलीम खालिक साहब जैसा बंदा इस बात को डिक्टेट करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर इस ग्रुप को छेड़ा तो आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। यह है अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि हर दफा कोई ना कोई ग्रुप हावी होता है और अपने साथ साथ कुछ सहाफियों को मिलाता है और उसके साथ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है कि अगर इस टीम को छेड़ा गया तो ये टीम और ये पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान हमारा ही होगा। सोचने वाली बात यह है कि आप सोचें, आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपको T20 सीरीज जीतनी है, वर्ल्ड कप T20 का जीतना है, एशिया कप जीतना है, तो फिर आपको बड़े और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। बाबर आजम को अगर आप कप्तान रख रहे हैं और अगर वो एशिया कप भी नहीं जितवा पाते और वर्ल्ड कप भी नहीं जितवा पाते, जैसा कि हम माजी में देख चुके हैं, तो फिर ऐसे कप्तान का हमको क्या फायदा होगा जो आसान से फैसले भी नहीं कर पाता, जो अपनी टीम को 2 दफा 240 रन बनाने के बाद उसको डिफेंड नहीं कर पाया। आप समझते हैं कि वो आपको नेशनल टीम के अंदर वर्ल्ड कप, एशिया कप और टेस्ट सीरीज जितवाएगा, टेस्ट चैंपियन बनवाएगा? ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप अभी फैसला कर लें, नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम वैसी नीचे जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट वैसी नीचे जा रही है और भी नीचे चली जाएगी। किसी को क्या फर्क पड़ता है? फैंस हैं, भुगत लेंगे, दूसरी टीमों को देख लेंगे। वीडियो आपने देखी, अगर किसी बात से मुत्तफिक ना हो तो जरूर बताइएगा, और कोई बात अगर सही लगे तो उसको इंडोर्स भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।